और इतनी विभत्स घटना, ऐसा दुख इनके ऊपर आया है तो थोड़ा परिवार को साथ देने के लिए एक आर्थिक अभियान चलाया मैंने। फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक अभियान चलाया और मुझे इस बात का संतोष है कि 24 घंटे में पूरी दुनिया से 2587 लोगों ने 25 लाख से ज्यादा रुपए इकट्ठा करके पुजारी जी के परिवार के लिए भेजे हैं। अभी मैं इनके परिवार से मिला हूं। माता जी के बैंक खाते में हम ये पैसा ट्रांसफर करेंगे। उनका बैंक के डिटेल ले रहे हैं, पैन कार्ड के डिटेल ले रहे हैं। उनका खाता पैसे ना होने के कारण बैंक ने बंद किया है। 2 लोगों की टीम बैंक से बात कर रही है। मुझे ये लगता है कि पैन कार्ड और बैंक का खाता शुरू होते ही आज शाम को या कल सुबह किसी समय माता जी के खाते में 25 लाख रुपए हम लोग ट्रांसफर करेंगे। उसके साथ साथ मैंने उनके परिवार से ये विनती की है कि इस पैसे को एफडी कराना है क्या, बच्चों के नाम पे भविष्य के लिए रखना है क्या, घर या दुकान बनाने के लिए कोई आपको मदद चाहिए क्या, तो वो भी हम उनकी मदद कराएंगे। तो न केवल आर्थिक सहायता देंगे बल्कि परिवार को हैंड होल्डिंग करके, हाथ पकड़ के आगे बढ़ने में और दोबारा खड़े होने में उस परिवार के साथ हम लोग एक परिवार की तरह ही हम लोग खड़े रहेंगे। ये वचन परिवार को अभी मैंने दिया है। बहुत ही पीड़ादायक घटना है और मुझे ये लगता है कि भगवान किसी के साथ भी इस प्रकार का कष्ट किसी को ना देखना पड़े, यही ईश्वर से गहलोत सरकार है यहाँ पर, लेकिन मुख्यमंत्री ने आए नहीं यहाँ पर। कांग्रेस के विधायक है लोकल यहाँ पर पूरा लोग यहाँ पर चिड़े हुए हैं, उनसे नाराज भी है। घटना घटती है दूसरी जगह तो पूरा गांधी पहुंच जाती है। यहाँ पर किसी से कोई संपर्क नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। आप लोग आए जिम्मेदारी उठाते हुए, ऐसा क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों? देखिए, गहलोत जी तो वही करेंगे जो गांधी परिवार उनसे कहेगा। गांधी परिवार कहेगा कि हाथरस जाने के लिए 100 बसें बॉर्डर पे खड़ी कर दो, तो राजस्थान परिवहन की 100 बसें बॉर्डर पे गहलोत जी खड़ी कर देंगे। गांधी परिवार कहेगा कि पुजारी जी के मामले में चुप हो जाओ, तो गहलोत जी चुप होकर बैठ जाएंगे। गहलोत जी राजस्थान में जो बलात्कार हो रहे हैं, 12 जैसी जो घटना हो रही है, उस पर मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे और वो परिवार नहीं बोल रहा, जो हाथरस दौड़ा चला जाता है। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कुर्ते के ऊपर जनेऊ धारण करने वाले और उनकी बहन आखिर इस पुजारी जी के बारे में 2 शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, एक सांत्वना का संदेश नहीं भेज पा रहे हैं, अपनी सरकार को निर्देश नहीं दे पा रहे हैं कि न्याय तो सुनिश्चित करो। और वो गाड़ी जो हाथरस के टोल टैक्स पे भिड़ जाती है और वो महान लोग जो बिना धक्का दिए गिर जाते हैं, उनकी गाड़ी करौली की तरफ क्यों नहीं मुड़ पा रही है? उनके मैप में नहीं आ रहा है क्या? उनको आना मना कर दिया गया है क्या? ये जिज्ञासा मेरे मन में है और ये दुखद है। यहाँ अपराध, शव को जलाने को लेकर तो जंतर मंतर में मोमबत्तियां जल गईं और व्यक्ति जिंदा जला दिया गया, जीवित जला दिया गया एक व्यक्ति, और मुंह से 2 शब्द निकल के नहीं आ रहे। कोई सरकार का मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री आने को तैयार यहाँ पे नहीं है। पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि 10 लाख रुपए कुछ नहीं होते गहलोत साहब। 25 लाख रुपए तो हम जैसे साधारण लोगों ने इकट्ठा करके दे दिए परिवार को। सरकार परिवार के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है, ये दुखदायी है। सीबीआई इंक्वायरी की भी परिवार बात कर रहा है कि क्योंकि जांच जो लोकल पुलिस डिपार्टमेंट से करवा रहे हैं उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा और एक शख्स भी उसको गिरफ्तार है। प्रोटेक्शन की भी बात कर रहे हैं। देखिए, जो पीड़ित परिवार मांगे वो दे देना चाहिए, यही सरकारों का काम होता है। सरकारों का काम है। न्याय कब होगा? जब पीड़ित को लगेगा कि न्याय हो रहा है। अगर पीड़ित को पुलिस पे भरोसा नहीं है तो आप सीबीआई कर दीजिए, हाथरस में किया गया ना। पीड़ित की आंखों में जब तक न्याय की आशा की किरण नहीं जागेगी तब तक वो न्याय नहीं है, तब तक वो अन्याय है। मुझे लगता है परिवार को सुरक्षा तो मिलनी ही चाहिए। एफआईआर की कॉपी तक नहीं मिली है, एफआईआर नंबर तक नहीं मिला है। पीड़ित किस मुंह से इंसाफ की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ। और ये हमें डराया जा रहा है, यहाँ पर सादी वर्दी में पुलिस वाले घूम रहे हैं और मीडिया को डराया जा रहा है कि वो कवरेज ना करें। अक्षम्य है, ये अपराध अक्षम्य है कि सरकार से ही अगर पीड़ित डरने लग जाए तो उसका साथ कौन देगा? सुरक्षा नहीं मिल रही। मुझे ये लगता है कि सरकार को पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ नजर आना चाहिए, आर्थिक तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, सुरक्षा के तौर पर भी। और जांच उसी एजेंसी से करा लो जिससे पीड़ित परिवार कह रहा है। आखिर डर क्यों? क्या आप अपराधियों को बचाना चाहते हैं? अगर नहीं बचाना चाहते तो एक बार निष्पक्ष जांच हो जाए। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, आज हम शोक संतप्त परिवार के पास आए हैं तो बहुत ज्यादा कुछ और कहने की इच्छा नहीं है। बस इतनी कहने की इच्छा है
कि गांधी परिवार और गहलोत जी की सरकार यहाँ इस करौली से कहीं बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं। जनता से इतनी दूर नहीं होना चाहिए। लेकिन परिवार कपिल जी, मैं चाहूंगी कि आप रिपब्लिक भारत पर आएं। बेहद डरा हुआ है इस वक्त और वो गाँव छोड़ने की बात कर रहा है, क्योंकि जो आरोपी है उनको प्रोटेक्शन दे रही है, लेकिन यहाँ पर इन्हें किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। ये कह रहे हैं दिन में तो आप आ गए हैं, रात में हमारा क्या होगा। बिल्कुल सही। मेरे को ये लगता है कि परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। जांच भी सीबीआई से ही होनी चाहिए अगर परिवार इसकी मांग कर रहा है, क्योंकि पीड़ित की आंखों में जब तक न्याय की आशा नहीं जगेगी तब तक वो न्याय अधूरा है। ये कह रहे हैं कि आरोपी ने जब जिंदा जलाया था पुजारी को, तो इन्हीं सबको उंगली दिखाकर ये कहा था अगली बारी तुम लोग की अगर तुम लोगों ने मुंह खोला। गांव ने भी इनसे किनारा कर लिया, गांव का एक भी शख्स इस तरफ नहीं आ रहा है। सरपंच हमारे सामने आया था दबाव बनाने के लिए। आपको लगता है ऐसे माहौल में इंसाफ की उम्मीद कोई सब्जबागी नजर आ रही है मुझे तो ग्राउंड रिपोर्ट से। लेकिन मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि गांव साथ नहीं आया, वहाँ पूरा साथ है। मैं ये गांव के लोग, इनका ये कहना था कि आज दिन भर यहाँ पर नहीं आए, कल थे आज नहीं है। अभी तो दबाव में पूरी दुनिया, गांव तो छोड़िए, आप अमेरिका तक में बैठा हुआ व्यक्ति इस परिवार से जुड़ा हुआ है। और ये तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे कहता हूँ कि इस परिवार को या ऐसे किसी भी पीड़ित परिवार को इतना आसान नहीं होगा जितनी आसानी से इस बार ये अपराध कर दिया गया है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं, अब लोग देख रहे हैं। लेकिन देखने के बावजूद कांग्रेस का एक नेता यहाँ देखने नहीं आया। कपिल जी, आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं पुलिस का जो रवैया है, जो दोहरा रवैया, ये कह रहे हैं कि पुलिस की साफ तौर पर साठगांठ है। पहले इन्होंने आत्महत्या का एंगल देने की कोशिश की थी, उसके बाद 307 फिर 302। तो अगर ऐसा माहौल है तो फिर किस तरीके से इनको इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल, मैंने इसीलिए ये बोला कि जनेऊ, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वालों को किरोली नजर क्यों नहीं आ रहा। ये पीड़ादायक है, ये कष्टदायक है, और ये एक तरह से आपकी हर बात को एक्सपोज करता है। ये एक्सपोज करता है कि आपकी गाड़ी हाथरस में राजनीति करने जाती है, वरना आपके घर से 10 जनपद से एक फोन तो जाता है। गहलोत जी के पास एक फोन ही चला जाता कि मुख्यमंत्री जी आप जाइए और पीड़ित को न्याय सुनिश्चित कीजिए। वो पीड़ित भी इसी देश का नागरिक था। आप उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखना चाहते, दुखदायी है। जो स्थानीय विधायक है वो दबाव बना रहा है, शादी फर्दी में पुलिस वालों को घुमाकर हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि हम यहाँ से चले जाए, रिपोर्टिंग भी ना करें। हम बैठे हैं, अब तो किसी का दबाव नहीं बना। कब तक बैठेंगे कपिल जी आप? इस गांव के युवा, समाज के युवा, राजस्थान का युवा, यहाँ पर सब साथ हैं। इन्होंने मुझे कहा कि छुपाकर छल से अंतिम संस्कार किया गया। अमेरिका तक से उन्होंने पैसा जुटाया है, तो सुरक्षा मेन है मुद्दा। आपके भाव, आपकी आवाज में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, जो आपकी आंखों में पीड़ा है, परिवार से मिलने की लेकिन मैं इससे ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता कि मैं एक शोक संतप्त परिवार के आंगन में बैठा हुआ हूँ, इसीलिए इससे ज्यादा बोलना मेरी मर्यादा के बाहर है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हो रहा है वो राजस्थान भी देख रहा है और देश भी देख रहा है, और ये पाप है जो गांधी परिवार कर रहा है या जो गहलोत जी जो संत है उनमें जबरदस्त आक्रोश है। वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं हिंदू धर्म जो है वो खतरे में है। यहाँ पर मंदिर माफिया जो है वो कहीं नहीं मैडम, पूरे हिंदू धर्म पूरा खतरे में, इस आंगन से बाहर निकल के बात करूंगा। मैं यहाँ शोक संतप्त परिवार में बहुत शुक्रिया।